वक्फ वाकफ वकफ 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 वाकफ वाकफ वाक तुम लोग थोड़ा सा नाम आसान नहीं रख सकते थे कि बंदा तुम्हारा समर्थन करना चाह भी रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा क्योंकि बोल ही नहीं पा रही हूं। नया वाकफ अमेंडमेंट कह रहा है कि वाकफ बिल 1995 का नाम बदल के यूनिफाइड वाकफ कॉमा मैनेजमेंट कॉमा एम्पावरमेंट कॉमा एफिशिएंसी कॉमा एंड डेवलपमेंट एक्ट कर देना चाहिए। पहली चीज, एफिशिएंसी के बाद कॉमा नहीं लगेगा और जो मैनेजमेंट तुम्हारे इमोशंस की तुमसे मस्जिद के बाहर हो नहीं पाती है। डेवलपमेंट तुम लोगों ने धार्मिक हिंसा में जितना विकास किया है और यूनिफाइड जितना तुम धर्मों को रखते हो देख लिया। एम्पावरमेंट तो घंटा नहीं हो रही मुसलमानों की। एक कहानी सुनो। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं मोदरियों को बता देना चाहती हूँ कि वक्फ प्रॉपर्टीज ले नहीं सकता है किसी से। वक्फ को सिर्फ प्रॉपर्टीज दी जाती है, बिना किसी लीगल ऐसे पूरे प्रोसेस के वो नहीं ले सकता प्रॉपर्टीज। सोचो हिंदुओं के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हिंदू लोग हिंदुओं को देते हैं, हिंदू लोग इस्तेमाल करते हैं। अब सारी प्रॉपर्टीज 1995 से लेके आज तक तो पुजारी लोग संभाल रहे थे। किसी प्रॉपर्टी का कागज नहीं भी है तो आपस में से चल जाता था, ठीक है कोई बात नहीं। अब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। गुजरात की बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाने वाली लोगों के नेता ये कह रहे हैं कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। धन्यवाद मोदी जी, क्या बढ़िया सौगातें मोदी दे रहे हैं आप। पहले हमें गुजराते मोदी दिया, आप सौगाते मोदी दे रहे हैं। अचानक से सरकार आके कहती है कि नहीं, इन सब प्रॉपर्टीज का ट्रस्टी तो मैं हूं और तुम लोगों के बोर्ड में मैं नॉन हिंदू लोग भी बिठाऊंगा। और बताओ, और सरकार डिसाइड करे, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी तुम लोगों की है, कौन सी हिंदुओं की नहीं है। मैं करूंगा डिसाइड। और तो और अगर 6 महीने में तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो फिर हम लोग प्रॉपर्टीज भी खोस लेंगे। तो ये जो नया वक्फ बिल का अमेंडमेंट आया है, दिस इज लाइक किराएदार। पहली बात तो वो अपने मकान मालिक से किराया ले रहा है घर में रहने का। उसके बाद जब उसको पता लगता है कि मकान मालिक के तो कागज आग में जल चुके हैं तो वो कहता है कि क्यों ना इसका घर ही अपने नाम करवा लूं। पता है इस सारे ड्रामे में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे किस पे आता है? मुसलमान पॉलिटिशियंस पर जो इसका समर्थन कर रहे हैं। ओ आहो कौसरबाजी, वक्फ नाली दा ट्रांसपेरेंसी होनी है साडे देश च। एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी मुसलमान पर्सन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, ये जो पार्टीज है ना इनको ध्यान से देखो जिन्होंने इसके पक्ष में वोट किया है। अगली बार अगर ये आपको धन के नाम पे गुमराह कर रही है तो सावधान रहे, सतर्क रहे। एंड अ वेरी मेरी हर मुसलमान इन्फ्लुएंसर से दरख्वास्त है मेरी कि भाई साहब बनाओ इस ये तब ये सब करने से कुछ नहीं होगा। और ढंग की चीजों पे भी गाल कर ला कंजरों। तकरीबन 10 एकड़ जमीन बची हुई है, 13 एकड़ थी। बची कुछ जमीन को बचा लो, अल्लाह तुमको बचा लेगा। दोज़ख की आग से तुमको बचा लेगा, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। आज किसी के घर में अगर मैयत होती तो खबर को जगह नहीं है। इतनी बड़ी जगह कारवान चियागुड़े में है तो तुमको तेरी अकल नहीं है वो जगह को इस्तेमाल करना, वो जगह को किसी को यतीम को देना, किसी को बेवा को देना। बस खाली टांग पे टांग डाल रहे, पेट निकाल ले रहे। क्या बोले तो हमारे रिश्तेदारों के जो है ना कारोबार बढ़ते जा रहे, तुम्हारे कारोबार बढ़ते जा रहे। शर्म करो और ये कारवान की मस्जिद का कुछ फैसला करो।